जय जय श्री सीताराम। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करि हई कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलाई नहीं संता। मेरी तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जौ रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। सुनौ विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तब तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब हैं विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोग बंदरों का नाम ले लें, तो उस दिन उसे भोजन नहीं मिले। असमय अधम सखा, सुनु मोह पर रघुवीर। कीन्हि कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों को स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावनी ब्राच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचन ने परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तै रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी, वह सब कथा कह डाली। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहां गए, जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देख मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीत जात निशि जामा। कृष तनु शीश जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं, शरीर दुबला हो गया है।
सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लटक रही है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन ही मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन हैं। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करय विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावनु तहि आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगी कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख मैं कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों का साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीत ही समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुख सी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी कर ओपन मोरा, एक बार बिलो कुमम ओरा। तंत्र न धरि ओट कहति भय देहि, सुमेरे अवधपति परम स्नेही। तब अनुचरी कर ओपन मोरा, एक बार बिलो कुमम ओरा। तृण धरि ओट कहति भय देहि, सुमेरे अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनो दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहु किन्य नल निकरई विकासा। असुमन श्रम जो कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बानकी। हे दसमुख सुनो, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है क्या। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसे ही मन में समझ ले रे दुष्ट। तुझे श्री रघुवीर की बाण की खबर नहीं है। सट सूने हरि आन ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनी खगोत सम, राम ही भानु समान। पुरुष बचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, जय जय श्री सीताराम। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा।